बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे जो हमारे पास अनपेयर्ड विसरल पार्ट्स थे ना, जो हमने पढ़े थे, सीलियर ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक। तो इस पार्ट में हम लोग सीलियर ट्रंक और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को स्टडी करेंगे। तो वो समझने से पहले हम थोड़ा सा ना एब्डोमेन में जो हमारे पास जीआईटी है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारे पास ओसोफेगस का पार्ट है जो कि हमारे पास ऊपर से आ रहा है, थोरैक्स से आ रहा है। ओसोफेगस का थोड़ा सा पार्ट जो होता है ना, वो हमारे पास होता है उसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर। उसके बाद ये मीट करते हमारे पास स्टमक में मिल जाता है। स्टमक के बाद ही हमारे पास ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के बाद ही हमारे पास नीचे आती है ड्यूडिनम, ड्यूडिनम उसके बाद जिजिनम ले लें, जिजिनम के बाद ये इलियम। यहाँ तक हम इसको अगर समराइज कर लें, इलियम के बाद ही हमारे पास ब्रॉड होके अपेंडिक्स हो जाता है, साथ हमारे पास सिकम आ जाती है। ये ऊपर जाती है हमारे पास कोलन, यानी कोलेस्ट्रॉल, लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलन होता है। डिसेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये हमारे पास फिर डिसेंडिंग कोलन, फिर हमारे पास रेक्टम और फिर हमारे पास एनस। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो, अगर हम अब इसको डिवाइड करें फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में, तो जो हमारे पास ओसोफेगस से लेके जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम के फोर पार्ट्स होते हैं, जिसके सेकंड पार्ट के एंड तक हमारे पास होता है फोर गट। फिर सेकंड पार्ट ऑफ, मतलब थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, फिर फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम, फिर हमारे पास असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन के टू थर्ड तक ये हमारे पास होता है मिड गट। फिर ट्रांसवर्स कोलन का जो हमारे पास रिमेनिंग वन थर्ड, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम और एनस, ये हमारे पास बनाता है हाइंड गट। तो हमारे पास जो सीलियक ट्रंक है वो बेसिकली सप्लाई करता है फोरगट को, जो हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्री को सप्लाई करती है मिडगट को, जो इंफीरियर मेसेंट्री है वो हमारे पास सप्लाई करती है हाइंडगट को। तो आज हमने इन दोनों को देखना है, जो फोरगट को सप्लाई करती है सीलियक ट्रंक और मिडगट को सप्लाई करती है हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो सीलियक ट्रंक को पहले हम लोग समझेंगे डायग्राम के जरिए से, और ये हमारे पास ऐसे क्यों भी आता होता है कि ड्रॉ द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, बिकॉज हम जिससे हमने अभी देखा कि ये हमने देखा अभी कि जो मेन जो हमारे पास फोर गट में जो ऑर्गन है मेनली वो हमारे पास स्टमक है, बाकी हमारे पास थोड़ा सा पार्ट ऑफ ओसोफेगस और थोड़ा सा पार्ट ऑफ हमारे पास ड्यूडिनम है। तो मेनली हमारे पास जो सीलियक ट्रंक सप्लाई करता है वो गट को करता है, और ये हमारे पास एक ऐसी क्यू है कि ड्रॉ द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। अच्छा, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक समझने से पहले हम लोग ना स्टमक के थोड़े से पार्ट्स समझ लेते हैं, ताकि हमें जो टर्मिनोलॉजीज हों तो हम उनको आसानी से समझ सकें। ये थोड़ा सा गलत सही गंदा सा स्टमक बन गया, बट मुझे समझने के लिए काफ़ी है। ये हमारे पास अगर स्टमक है, ये हमारे पास इसोफेगस पार्ट है, तो ये जो ऊपर वाला थोड़ा सा इसका स्टमक का राउंडेड एज होता है ना, इसको हम कहते हैं फंडस। बाकी जो पार्ट होता है ना, इसे हम कहते हैं बॉडी। फिर हमारे पास जो लोअर एंड होता है ना, इसे हम कहते हैं, जो थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम। इससे हम, जो हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम के बाद हमारे पास आता है पाइलोरिक केनाल, और फिर हमारे पास आता है स्फिंक्टर, जो पाइलोरस कहते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास पार्ट्स हैं। अब हमारे पास जो इसमें याद रखने वाली पहली चीज़ है ना, कि हमारे पास एक तो ये हमारे पास ये जो कर्वेचर होता है, इसे हम कहते हैं लेसर कर्वेचर और इसे कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। तो ब्लड सप्लाई समझने से पहले एक बात समझना जरूरी है कि हमारे पास जो ये होता है ना लेसर कर्वेचर, इससे सप्लाई कर रही होती है राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है इससे सप्लाई कर रही होती है राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज। गैस्ट्रो एपिप्लोइक जब भी आए तो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर को मतलब रेफर करेगा, और गैस्ट्रिक जो है वो हमारे पास लेसर कर्वेचर को। बस इतना फिलहाल याद रखना है। और दोबारा एक बार स्टमक बना लेते हैं। बस ऐसा। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है सीलियक ट्रंक। अब सीलियक ट्रंक की हमारे पास तीन डिवीजन निकलती हैं। डायरेक्ट सीलियक ट्रंक से हमारे पास तीन चीज़ें निकल रही होती हैं। एक हमारे पास निकल रही होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक हमारे पास निकल रही होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये हमारे पास डायरेक्ट सीलियक ट्रंक से निकल रही होती है। एक हमारे पास निकल रही होती है सप्लेनिक आर्टरी, और एक हमारे पास निकल रही होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये हमारे पास सारे के सारे सीलियक ट्रंक से निकल रही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये हमारे पास यूं करके इसको कवर कर लेती है लेसर कर्वेचर के फ्रंट पार्ट को।
अब यहाँ से हमारे पास जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, यहाँ से हमारे पास कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो कि हमारे पास ओसोफेगस ब्रांचेस होती हैं, जो कि हमारे पास जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ओसोफेगस है उसे सप्लाई करती हैं। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ओसोफेजियल ब्रांचेस, और ये हमारे पास हो गई लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे निकलती है स्प्लेनिक आर्टरी। ये हमारे पास ना स्प्लेन इस तरफ पड़ा होता है। अब स्प्लेनिक आर्टरी हमारे पास क्या करती है, यहाँ से निकलती है और उसके बाद ही हमारे पास पोस्टीरियरली मूव करती है, स्टमक के स्टीरियरली मूव करती है और यहाँ तक हमारे पास, उसके बाद ये कंटिन्यूस होकर हमारे पास स्प्लेन को सप्लाई करती है। अब यहाँ से हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी जो है ना, ये इसको हम लेवल कर लेते हैं, ये हमारे पास सप्लाई करती है, हमारे पास एक ब्रांच देती है जो कि हमारे पास होती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ठीक हो गया, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देती है। इसके अलावा हमारे पास जो फंडस होता है ना, उससे हम ये हमारे पास जो है ना गैस्ट्रिक और गैस्ट्रो एपिप्लोइक, ये हमारे पास बॉडी को वो करी होती है सप्लाई। जो फंडस है ना, इससे हमारे पास और ब्रांचेस निकलती हैं जिनको कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस ऑफ स्प्लीन। ये हमारे पास जो फंडस पार्ट होता है ना, उसे सप्लाई कर रही होती है गैस्ट्रिक ब्रांचेस। ये भी हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। अच्छा, अब हमने दो जो है ना वो मेन पढ़ ली, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी, ये हमने पढ़ ली। अब हमारे पास कौन सी दरमियान में रह गई, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी यहाँ से निकलती है और फिर ये हमारे पास दो में डिवाइड हो जाती है। एक हमारे पास नीचे आती है और ये हमारे पास होती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, और एक हमारे पास ये फॉर्म करती है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। अब हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो है ना, ये हमारे पास नीचे आती है और हमारे पास ना ये फिर दो में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ हमारे पास देती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और एक हमारे पास देती है सुपीरियर पैनक्रियाटिको डियोडिनल आर्टरी। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये नाम से बता रहा है कि हमारे पास ड्यूडिनम का जो सुपीरियर पार्ट होता है उससे और पेंक्रियास को ही हमारे पास सप्लाई करती है आर्टरी। सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी पेंक्रियास को सप्लाई करती है और हमारे पास ड्यूडिनम को सप्लाई करती है। अब प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी जो नहीं है हमारे पास आगे जाती है, लेकिन हमारे पास आगे जाते जाते पहले एक ब्रांच देती है जो कि हमारे पास होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और साथ हमारे पास ये आगे जाती है और हमारे पास ये फिर दो में डिवाइड हो जाती है। एक हमारे पास लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और राइट हिपैटिक आर्टरी, ये हमारे पास लीवर को सप्लाई करती हैं फिर। और राइट हिपैटिक आर्टरी जो है ना वो हमारे पास एक और ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं सिस्टिक आर्टरी। ये हमारे पास सिस्टिक आर्टरी जो है ना ये हमारे पास सप्लाई करी होती है गॉल ब्लैडर को। तो ये हमारे पास टोटल जो है ना हमारे पास सीलिएक ट्रंक की सारी ब्रांचेस होगी। अब ये मैंने इसको एक नीट सा अपने इससे बनाया हुआ है, तो हम इससे पढ़ लेते हैं, पिक्चर मैं पे डाल दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक मैंने बताया था कि ये तीन में डिवाइड होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हमारे पास एक तो हमारे पास लेसर कर्वेचर का एक पार्ट को देती है, साथ हमारे पास ओसोफेजियल ब्रांचेस देती है, इसलिए हमारे पास ओसोफेजियल ब्रांचेस दे दी। फिर हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी आती है। स्प्लेनिक आर्टरी हमारे पास आ रही है स्टमक के पीछे चली जाती है, फिर स्प्लीन को सप्लाई करती है। साथ हमारे पास ये देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो फंडस को सप्लाई करते हैं, और साथ हमारे पास देती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। उसके बाद हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो कि हमारे पास दो में डिवाइड हो जाती है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी और एक प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडिनल जो है हमारे पास फिर दो पार्ट में हमारे पास आके डिवाइड होती है। एक हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और एक सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी। ये हमारे पास ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की हमारे पास दो ब्रांचेस होगी। फिर हमारे पास प्रॉपर वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है ना वो एक और में जब हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी देती है साथ एक और देती है जो कहते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी फिर एक ब्रांच देती है जो कि हमारे पास है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और हमारे पास आगे जाके लेफ्ट और राइट हेपेटिक आर्टरी देती है, और राइट हेपेटिक आर्टरी हमारे पास सिस्टिक आर्टरी देती है। अब हमें जो हमारे पास अगर हम देखेंगे हमारे पास जो हमारा जो फोर करते हैं उसके हमारे पास सारे जो है वो कवर हुए हैं नहीं, तो हम उसको देखते हैं पहले। ओसोफेगस सबसे पहले हमारे पास जो फोर करते हैं उसमें हमारे पास ओसोफेगस जो है वो हमारे पास एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ओसोफेगस आता है, उसको कौन सप्लाई करता है ओसोफेगल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। उसको वो कौन सा आती है हमारे पास सिलिएक ट्रंक से डायरेक्ट आती है। सिलिएक ट्रंक हमारे पास वेंट्रल ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की।
फिर हमारे पास आता है स्टमक। स्टमक में हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास आता है लेसर कर्वेचर, जिसे हमारे पास देती है एक तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी को हमने वो वाला तो हमने क्लियर कर दिया ना, हम बाकी ऑर्गन्स को अब देखते हैं। अच्छा, ये स्टमक को हमारे पास हो गया, फंडस को देती है हमारे पास गैस्ट्रिक आर्टरी और ऑल दैट। फिर हमारे पास आती है स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है वो साथ हमारे स्प्लीन को देती है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आते हैं, नीचे आते हैं तो ड्यूडेनम आता है। तो ड्यूडेनम को कौन सी चीज़ सप्लाई करती है हमारे पास, सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, यहाँ से जो हमारे पास हैंड करते जो हमारे पास ड्यूडेनम का, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है ना वो हमारे पास फोरगट में आता है, तो वो उसको सप्लाई करती है सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। जो थर्ड फोर्थ पार्ट से करेगी इंफीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी को हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास जब हम मिड गट की सप्लाई पढ़ेंगे। मिड गट को कौन सप्लाई करती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अच्छा, फिर हमारे पास लीवर आता है, लीवर को पेंक्रियास भी इसमें कवर हो गया। फिर हमारे पास लीवर आता है, लीवर को हमारे पास कौन सी करती है, लेफ्ट और राइट हेपेटिक आर्टरी। फिर हमारे पास लीवर के साथ हमारे पास गॉल ब्लैडर पड़ा होता है लीवर के नीचे, तो उसको कौन सी सप्लाई करती है, सिस्टिक आर्टरी, जो कि ब्रांच होती है राइट हेपेटिक की। राइट हेपेटिक पीछे से निकलती है प्रॉपर हेपेटिक, प्रॉपर हेपेटिक जो है वो कॉमन हेपेटिक सीलिएक टंग से। तो इस तरह जब हम पीछे से आगे मतलब हम प्रोडक्ट से या जिस भी मतलब ऑर्गन को सप्लाई करते हैं उससे पीछे जाएंगे तो हमें ना कुछ सब क्लियर हो गया। तो इस तरह 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो हमारे पास पक्का हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया सीलिएक टंग।